नीतीश की यूं ही नहीं बढ़ी है डिमांड। युवा दिख रहे बम बम, बीजेपी के पास नहीं कोई चारा। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले बिहार ने सरकारी नौकरी देने में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसको तोड़ पाना किसी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। देखे तो जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, उसको नीतीश सरकार ने संभव करके दिखाया है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जनता के मन में काफी उत्साह है। तो सवाल यह है कि आगामी चुनाव में रोजगार का नीतीश मॉडल क्या बड़ा असर डाल सकता है, साथ ही क्या इसके कारण ही बीजेपी बदली बदली नजर आ रही है। आइए इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरी देने के मामले में देश को चौंकाने का काम किया है। गौरतलब है कि बीते 70 दिनों के अंदर राज्य में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने लोगों को एक साथ रोजगार मिला है। इसके साथ ही अब तो 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया है कि हम 10 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अगर चुनावों की दृष्टि से देखें तो इतने लोगों को रोजगार देकर नीतीश कुमार ने खुद को मजबूत कर लिया है। खासकर रोजगार मिलने के कारण जिस तरह से युवा बम बम है, उसको देखते हुए आगामी चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार से टकराना किसी के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा है। देखें तो नीतीश कुमार ने न सिर्फ बिहार के लोगों को बल्कि दूसरे प्रदेश के लोगों को भी रोजगार दिया है। वहीं इन्होंने यह भी कह दिया है कि दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार देना आगे भी जारी रहेगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा कहकर नीतीश कुमार ने दूसरे प्रदेश के लोगों पर अपनी छाप छोड़ दी है। ऐसे में चुनावों में रोजगार का नीतीश मॉडल इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन से इनकी कथित नाराजगी दूर नहीं होती है तो निश्चित रूप से इसके दलों को जोर का झटका लग सकता है। दूसरी तरफ बात बीजेपी की करे तो भले ही पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर नीतीश मॉडल ने सभी को चौंका दिया है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन ने रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाया तो फिर बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। शायद यह भी एक वजह है कि बीजेपी के कुछ नेता भले ही नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद करने की बात कही, लेकिन एक धार अभी भी इनसे गठबंधन को लेकर सॉफ्ट है। वैसे भी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ जाते हैं तो आगामी लोकसभा चुनावों के परिणाम में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। ऐसे में एक तरफ इंडिया गठबंधन के दल जहां नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयारियों में जुटी है। देखे तो मोदी की भी 13 जनवरी को बिहार में रैली प्रायोजित थी, लेकिन उस रैली को रद्द कर दिया गया। अब यह रैली 27 जनवरी को हो सकती है। वैसे इन सब के बीच 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जहां नीतीश कुमार की मौजूदगी रहने पर नए समीकरण सेट होने की सुगबुगाहट तेज हो सकती है। इस तरह रोजगार के नीतीश मॉडल सामने आने के बाद इनको दोनों ही गठबंधनों के तरफ से मनाने की कवायद तेज हो गई है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार आगे क्या फैसला लेते हैं।